चलिए देखिए। क्वेश्चन कुछ कोई क्वेश्चन फंसा है आपको? कौन क्वेश्चन फंसा हुआ है? निम्नलिखित आंकड़ों का मध्य माध्यक और बहुलक निकालें। अच्छा, ये माध्य माध्यक और बहुलक का क्वेश्चन फंसा हुआ है ना? कौन क्वेश्चन है बताइए तो। वर्ग वर्ग कितना है? 11 से 15, अच्छा, 11 से 15, 16 से 20, 16 से 20, 21 से 25, 21 से 25, 26 से 30, 26 से 30, 31 से 35, 35 से 35, 36 से 40, 36 से 40 41 से 45, और 41 से 45, 35। चलिए, बारंबारता कितना दिया है? 7, बारंबारता दिया है कितना? 7, 10, 10, 13, 13, 26, 26, 55, 55, 22, 22, 11। 11। और है कुछ? यहाँ क्वेश्चन है, निम्न का माध्य माध्यक और बहुलक निकालिए। तो यहाँ क्वेश्चन जो है ये 4 के अंतराल में है, इसको हम 5 के अंतराल में बना लेते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है। 4 के अंतराल में बनाते हैं तो आंसर नहीं आता है, तो हम वर्ग अंतराल फिर से निकाल लेते हैं। वर्ग अंतराल ये 10.5 से 15.5 हो जाएगा, 15.5 से 20.5 हो जाएगा और 20.5 से 25.5 हो जाएगा, 25.5 से 30.5 हो जाएगा, 30.5 से 31.5 हो जाएगा, 31.5 से 35.5 हो जाएगा और ये 35.5 से 40.5 हो जाएगा और ये 40.5 से 45.5 हो जाएगा। तो वर्ग अंतराल हम इतना ले लिए। अब इसमें निकालना है हमको, क्या निकालना है? ये एफ है तो एक्स निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह यानी वर्ग अंतराल को जोड़ के उसको 2 से भाग कर देंगे तो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। चलिए जोड़िए, 10 और 15 कितना होगा? 25, एक हासिल वाला आ जाएगा 26, 13 गुना 26, 15 गुना 30 और 5 35, 36, 18 गुना 36 और ये हो जाएगा 25 और 30 कितना हो जाएगा? 20 गुना 40, 45, 46, 23 गुना 46 और ये हो जाएगा 25, 30, 30, 20, 50, 5, 55, 1, 56, 28 गुना 56, 35, 30 गुना 60, 5, 65, 1, 66, 33 गुना 66, 35 गुना 70, 75, 76, देखिए 6, 2 अठे 16 और 40 गुना 80, 85, 86, दूसरे 8, द्वितीय 6। ये हमारा आ गया आपका। थोड़ा ऊपर नीचे लिखा गया है, जो कि देखने में करना लगता है। कितना था? 20 गुना 40, 23 गुना 46, 23 था। नहीं, कितना था? बारंबारता कितना था? 13, यहाँ 13 था और ये है आपका 26, ये है आपका 55, ये है आपका 22, ये है आपका 11। तो आप सीधा सीधा हो लिए हैं। चलिए अब देखते हैं। एक्स, ये हो गया आपका एक्स, तो हम निकालते हैं एक्स गुने एक्स।
कितना कितना है 180 आ जाएगा, गुना हम किए थे, कितना है गुना इसका बताइए तो 299, 728, 1815, 836, 473। इस सब को जोड़ेंगे तो हमको आ जाता है 4422 और इसको जोड़ते हैं तो 144 आ जाता है। तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर सिग्मा एक्स इंटू एक्स बटा सिग्मा जेड। अब इसको 4422 को 144 से भाग करते हैं तो कितना मल्टीप्लाई करता है 30.70, लगभग 30.7 हमारा आंसर आता है। अब हमको निकालना है इसमें माध्यक, माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए अगर हमको संचय बारंबारता दिया हुआ है तो बारंबारता निकलेगा, बारंबारता दिया हुआ है तो संचय बारंबारता निकलेगा। इसमें बारंबारता दिया क्योंकि अंक जो है वो बढ़ते क्रम में नहीं है, तो संचय बारंबारता निकली, संचय बारंबारता, संचय बारंबारता, बारंबारता को जोड़ करके निकालते हैं। तो बारंबारता को जोड़िए ना, 7, 10, 7, 17, 13 और 17 कितना होगा 30, 26 था ना, 26 और 30, 6, 3, 2, 5, 56 और 55, 6, 5, 11, 111 और 22, 133, 133 और 11, 144। ये हो गया। तो हमको क्या करना है माध्यक निकालने के लिए n/2 यानी कि 144/2, तो 72 गुना 144, 72 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग लेना है। तो 72 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो है हमारा कौन आ गया 111, तो इसका वर्ग हमको 30.5 से 30.5 से 35.5 है। तो L बराबर जो होगा L बराबर 30.5 हो जाएगा। और स्मॉल f जो होगा संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाले जो माध्यक वर्ग है उसके ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता हो जाएगा 56 और स्मॉल f जो होगा बारंबारता का वर्ग हो जाएगा 55 और i बराबर जो होगा इसके बीच की दूरी अंतराल होगा वो 5 होगा। तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस f बटा स्मॉल f गुने i। L कितना है, L कितना है 30.5 प्लस n/2 72 माइनस f 56 स्मॉल f 55 और गुने i कितना है 5 है। तो ये हो जाएगा हमको 30.5 प्लस 12 में से 6 गया 6, ये बचेगा 16, 11 पचे 55 काट देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 11। तो इसको 30.5 प्लस इसको भाग करेंगे तो 1 पॉइंट से कुछ आएगा लगभग में, यानी 1.45, ये नहीं कटेगा। तो 30.5 प्लस 1 करेंगे तो ये हमारा आंसर भी आएगा 31.95 आएगा। ये हमारा हो गया माध्यक। अब बहुलक की बात करते हैं। तो बहुलक बराबर बहुलक, अब बहुलक के लिए हमको सबसे बड़ी बारंबारता चाहिए, सबसे बड़ी बारंबारता वाला
वर्ग। तो सबसे बड़ी बारंबारता हमारा 55 है, इसका वर्ग है 30.5 से 35.5। तो हमारा ये एल हो गया 30.5 और एफ ओ कितना है 55, एफ माइनस 1 इसके ठीक ऊपर वाला बारंबारता हो जाएगा 26 और F1 हो जाएगा उसके नीचे वाला 22 और आई बराबर हमारा 5 है। तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा L प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस 1 बटा 2 गुने एफ ओ माइनस एफ माइनस 1 माइनस एफ 1 गुने आई। तो ये 30.5 प्लस एफ ओ कितना है, एफ ओ है 55 माइनस एफ माइनस 1 26 बटा 2 गुने 55 माइनस एफ माइनस 1 है हमारा 26 माइनस 22 गुने आई है 5। तो ये हो गया 30.5 प्लस 15 में से 6 जाएगा 9 हो गया हमारा 2 बटा 110 माइनस 6 2 8 4 48 गुने 5। तो ये हो जाएगा 30.5 प्लस ये 5 9 पचे 45 5 9 10 4 14 बटा घटाएंगे तो 2 10 में से 4 दिया 6 62। तो 30.5 प्लस इसको 62 से भाग करें 6 दूना 12 यानी 2 मरते तो लग ही जाएगा, उसके बाद हमको पॉइंट में आएगा तो नहीं कटेगा। तो इसको हम 30.5 प्लस कर देते हैं 2.84, ये हो जाएगा हमारा 32.84 आंसर हो जाएगा। तो ये माध्यमात्रा और बहुलक का क्वेश्चन जो है आप लोगों को फंसा हुआ था, अब हमको अंदाज नहीं है कि फंसेगा। अब थोड़ा सूत्र देखते हैं। माध्य बराबर कितना है, बहुलक बराबर एक फार्मूला है माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध, यानी माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध है। क्या है संबंध इसका, माध्य माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है बताइए। बहुलक बराबर क्या है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, ये हमारा माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध है। दो अगर निकल गया, एक निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि बहुलक मान लेते हैं, बहुलक कितना है 32.84, बहुलक है 32.84 बराबर और 3 गुने माध्य आपको पता है 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट ये 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्य हमारा कितना है 30.7 है। अब इसको 32.84 बराबर 3 गुने माध्यक माध्यक माध्य लिए हम इसमें माध्यक निकाल रहे हैं तो माइनस 7 गुना 14 हासिल 1 और यहाँ आ जाएगा 1 3 गुना 6। तो अब 32.84 बराबर की इधर ये माइनस में इधर आ गया प्लस में 61.4 बराबर 3 में माध्य। तो ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा 32.84 61.4 4 8 4 12 2 3 1 4 6 2 8 ये 84 6 3 94
24 बराबर 3 गुने माध्य। तो ये गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में 94.24 बटा ये हो जाएगा 3 बराबर माध्य। तो भाग करेंगे, कटेगा 3 के 9, 3 एकम 3 पॉइंट 3 चौका 12, तो ये हो जाएगा कितना आएगा 3 चौका 12, 3 एकम 3, फिर 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ऐसे ही आएगा, नहीं कटेगा। तो ये 31.5 ले सकते हैं बराबर माध्य। तो माध्यक बराबर हो जाएगा 31.5। कितना है 31 पॉइंट, माध्यक 31.95 है ना, तो गुना गलती हुआ था। 30.7 को 2 से गुना करेंगे, 7 गुना 14 और 2 में 0 से 2 1 हो जाएगा, और 3 गुना 6, इधर जोड़ना है कितना 32.84, 4 8 4 12 के 2, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 6 3 9, इसको भाग करते हैं 3 से, 3 तिहाई 9 कट गया 4, 3 एकम 3, 1 पॉइंट आ जाएगा यहाँ 2, 3 चौका 12, तो 1 कट गया 4, 1 मरते लगेगा 4 3 1 पॉइंट 0, 3 तिहाई 9, फिर ये 3 3 जाएगा, तो लगभग जो है आप कितना है 41 है ना, तो इसको हम 42 इस तरह से लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये भी आंसर पॉइंट से पहले का आंसर हमको सब मिल जाना चाहिए, पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत जो है अंक का हेरफेर हो सकता है। तो आप इस फार्मूला से भी अगर 2 गो